एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। आई एम मधु एंड आई होप आपकी दिवाली बहुत अच्छी गई होगी। मैंने बहुत ही लंबी छुट्टी ली इस बार दिवाली पे। आई टुक फुल 1 वीक ऑफ एंड इट वाज अमेजिंग। और हर साल की तरह बाय गॉड्स ग्रेस इस बार भी धनतेरस पे छोटा मोटा कुछ ना कुछ तो खरीदा है। खरीदा छोटा सा सामान है, लेकिन पैसे छोटे नहीं लगे, पैसे कम नहीं लगे, बहुत ज़्यादा लगे। बिकॉज ऑब्वियसली वी ऑल नो इस बार सोना कितना ज़्यादा महंगा हो गया है। And this is, of course, people are saying whether this is the right time to buy or not. This is also a right time because अभी ऐसा सुनने में आ रहा है and because of the market situation going on and of course जो US के implied taxes and all है, उसकी वजह से सोने का रेट और भी ज़्यादा बढ़ सकता है 26 में और 27 में। So if you want to still go ahead and buy gold, you can. अगर आपने धनतेरस पे नहीं भी खरीदा है तो कभी भी आप देखो, नोटिस करो किसी दिन अगर कम हो रहा है, 2-3 दिन लगातार अगर कम होता है तो आप उस टाइम पे जाके जरूर कुछ ना कुछ गोल्ड का ले सकते हो। नाउ मूविंग ऑन टू व्हाट आई बॉट फॉर धनतेरस दिस टाइम। सो काफ़ी जगह मैं इस बार गई थी, पर मैंने अल्टीमेटली लिया है मालाबार से। नाउ इसके पीछे एक रीज़न है। दिस टाइम लाइक यू ऑल नो कि मैं हर बार जैसे थोड़ा थोड़ा SIP की तरह उसमें डालती हूँ, लाइक सम काइंड ऑफ एवरी मंथ पेमेंट होती है, और उसके बाद मैं कुछ ना कुछ लेती थी। लेकिन इस बार मैंने वो नहीं डाला था बिकॉज आई वॉज आफ्टर अक्षय तृतीया। आपने मेरा लास्ट जो देखा होगा वीडियो, तो उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं डाला था, थिंकिंग कि क्योंकि सोना ऑलरेडी बहुत महंगा हो चुका है, मुझे डालना भी चाहिए कि नहीं डालना चाहिए, ये सारी चीज़ें दिमाग में चल रही थी और इस वजह से मैंने डाला ही नहीं कुछ भी। एंड अनदर थिंग इज़ कि जब भी मैं पैसे हर बार डालती थी तो मैं ज़्यादातर ना, अगर आपने देखा होगा, बहुत ज़्यादा इंडियन और एंटीक ज्वेलरी ये सब खरीदती थी। उसके पीछे रीज़न ये था कि जब हम मालाबार में पैसे डालते हो या तनिष्क में पैसे डालते हो तो आपको मेकिंग पे ऑफ मिलता है। मालाबार पे यू गेट एब्सोल्युटली लाइक 0 मेकिंग चार्जेस। अगर आपने हर महीने थोड़े थोड़े अमाउंट दे के आपने 10 to 11 मंथ्स के लिए देना होता है, वो अगर किया है, वो वाली स्कीम अगर ली है तो। इस बार मैंने कोई भी स्कीम नहीं ली थी, पर जैसा मैं हर बार लेती हूँ तो उसमें मैं हमेशा एंटीक इसलिए लेती हूँ क्योंकि एंटीक पे सबसे ज़्यादा मेकिंग होती है। तो वो लोग ही रेकमेंड करते हैं आप 25% 30% मेकिंग जो होगा आपका वो बच जाएगा अगर आप थोड़ा सा मेकिंग वाले, जो हैवी मेकिंग वाले ज्वेलरी होती है, वो खरीदो। तो इस बार क्योंकि मैंने इस तरह से मंथली अमाउंट नहीं डाला था, सो आई वाज फ्री कि मैं कोई भी ज्वेलरी खरीद सकती हूँ, कोई छोटी मोटी भी खरीद सकती हूँ इफ़ आई वांट टू। इसलिए मैंने जो इस बार जो चीज़ खरीदी है उसकी मेकिंग ओरिजिनली इतनी ज़्यादा नहीं थी। सारी डिटेल्स मैं आपको वीडियो में दूंगी, तो प्लीज़ वॉच टिल द एंड। ओके, सो विदाउट टेकिंग मच टाइम आई विल शो यू व्हाट आई गॉट फ्रॉम मालाबार दिस टाइम। तो जैसा कि मैंने बताया, एक छोटी सी चीज़ है, ये वाली चीज़ मुझे लेने का मन था। एंड दिस इज़ नॉट लाइक अ स्मॉल रिंग और समथिंग, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, मैं सोच रही थी कि मैं रिंग लूँ या ऐसा कुछ भी छोटा मोटा कुछ लूँ जिसमें मेरा ज़्यादा अमाउंट भी नहीं जाए एंड आई कैन बाई ऑल्सो समथिंग। ना अगर आप आज की रेट में देखो तो एक छोटी सी रिंग लेने भी अगर आप जाते हो तो 40-50,000 आपके लग सकते हैं, बिकॉज इट इज़ सो एक्सपेंसिव। एक नॉर्मल रिंग जो आती है वो 4 से 5 ग्राम की आती है, और अगर आपने वो ली तो आपके आराम से 50-60 हज़ार रुपये लग जाएंगे। पर मैंने वो सब अभी नहीं लिया। मैंने क्या लिया मैं आपको बताती हूँ। दिस इज़ द कड़ा दैट आई गॉट, और ये वाला कड़ा जो है मुझे काफ़ी टाइम से लेने का मन था। आप इसका डिज़ाइन देखोगे तो समझ जाओगे कि मैं किस तरह के बैंगल की बात कर रही हूँ। सो या दिस इज़ द बैंगल, वी शो इट टू यू और नज़दीक से। तो मैं जब मालाबार पे गई थी तो ये वाला बैंगल मुझे अक्षय तृतीया पे लेने का मन था लास्ट ईयर, दिस ईयर। सो जब मैं इसे लेने के लिए गई तो मैंने उनको बोला कि मुझे एक चाहिए, तो उन्होंने कहा उसके लिए आपको बनवाना पड़ेगा, ऑर्डर देना पड़ेगा। और उस टाइम पे फिर मैंने नहीं लिया था एंड आई बॉट द पेंडेंट। आई टोल्ड यू दैट आई वांटेड टू बाय समथिंग एल्स एंड आई एंडेड अप बाइंग अ पेंडेंट। पर इस बार मैं बहुत क्लियर थी कि 1 महीने पहले मैं जाके ऑर्डर करती हूँ। अगर मुझे ये लोग बोलते 1 महीने में ऑर्डर करो और मिल जाएगा तो नथिंग लाइक इट, अदरवाइज लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो मैंने ये जो कड़ा है, ये वाला कड़ा 1 महीने पहले उनको जाके ऑर्डर दिया कि मुझे ये बनाना है। आई डिड नॉट हैव टू डू एनीथिंग। इसका कोई प्रोडक्ट कोड वगैरह नहीं है। उनके पास भी वो लोग जब लेके आए थे वो ऐसे ही लेके आए थे, अदरवाइज आई कुड हैव शोन यू द प्रोडक्ट कोड, क्योंकि मैंने उन्हें बोला था कि मुझे एक कार्टियर का ब्रेसलेट स्टाइल जो आता है उस तरह का, उसकी कॉपी चाहिए। नाउ द रीजन व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू बाय कार्टियर इवन इफ आई हैव दैट मच मनी इज बिकॉज वो 18 कैरेट गोल्ड होता है और ये 22 कैरेट गोल्ड है। ये पहली चीज़। कार्टियर जो है वो बहुत एक्सपेंसिव है एंड इट इज़ नॉट इवन लाइक 22 कैरेट दैट यू गेट। तो उसमें तो मुझे इन्वेस्ट करना ही नहीं था, बट मुझे ये डे टू डे ऑफिस वेयर के लिए इस तरह का बैंगल बहुत पसंद है एंड दिस इज समथिंग विच आई गॉट फॉर माई सिस्टर एक्चुअली दिस टाइम।
बिकॉज उसको ये लेने का मन था. शी स्टैक्स इट विद यू नो लाइक यू हैव वॉच एंड देन यू कैन वेयर दिस. तो ये काफी अच्छा लगता है. मैं आपको पहन के मैं दिखा देती हूँ. तो ये स्टैक करने में भी अच्छा लगता है. अदरवाइज ऑल्सो यू कैन जस्ट वेयर इट लाइक दिस एंड इट लुक्स वेरी प्रिटी. तो दैट वाज द इंटेंट कि मैं इसे रोज ऑफिस पहन सकूं, क्योंकि अगर आपने मेरे 2-3 साल के वीडियो देखे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने हमेशा इंडियन और ओकेजन बेस्ड ज्वेलरी ज़्यादा खरीदी है. तो इस बार ऐसा कुछ नहीं करके आई थॉट दैट आई शुड बाय समथिंग विच इज सिंपल एट द सेम टाइम मैं इसका फुल यूटिलाइजेशन कर सकूँ रोज पहन के. एंड कमिंग टू द प्राइस एंड एवरीथिंग, लेट मी जस्ट टेल यू अ लिटिल अबाउट इट. ये लिया था मैंने मालाबार गोल्डन डायमंड से. You can see the address, it is in अंधेरी वेस्ट. अंधेरी वेस्ट वाले ब्रांच में मैं इसलिए गई थी क्योंकि वहाँ पे ना कैरेट लेन है, जॉय लुकास है, you have ब्लू स्टोन, तनिष्क, then you have lot of other brands as well, Senko, yeah, that is also there. तो इसलिए मैंने सोचा कि वहाँ पे जाके I can see a few brands and then just decide. अगर यहाँ पे नहीं मिलता है तो, बिकॉज यहाँ पे तो मुझे पता था कि यहाँ पे अवेलेबल है. तनिष्क पे भी मैं गई थी, लेकिन वहाँ पे जो मेकिंग थी वो बहुत ज़्यादा थी एज कम्पेयर टू व्हाट आई गॉट इन मालाबार. एंड ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा अपने लिए भी सोचना पड़ता है कि बिकॉज आई नो तनिष्क इज़ अ वेरी गुड ब्रांड, और जब भी डायमंड वगैरह खरीदने होते हैं तो मैं ज़्यादातर तनिष्क से ही लेती हूँ, या फिर अगेन मालाबार, बिकॉज दीज ब्रांड्स आर ग्लोबली देयर इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज. या सो इस वजह से. बट येस, कमिंग टू द प्राइस एंड एवरीथिंग ऑफ दिस प्रोडक्ट, सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कितने ग्राम का है. दिस इज 16.28 ग्राम्स. तो ये काफ़ी सॉलिड गोल्ड है. इट इज़ वेरी हैवी. इट इज़ गुड फॉर डे टू डे यूसेज. एंड इसकी प्योरिटी अगेन लाइक आई सेड 22 कैरेट है. एंड इसमें जो बनवाई लगी थी, यस बनवाई जो थी ओरिजिनल बनवाई, इसके जो चार्जेस थे काफ़ी कम थे एज कम्पेयर टू वॉट आई हैव गिवन सो फार ऑन माई ट्रेडिशनल ज्वेलरीज. तो जनरली वो 20-25% होता है ना, और ये वाला जो है वो है सिर्फ 11.9%, मीन्स ऑलमोस्ट 12%. आप समझ सकते हो 12% के करीब इसकी मेकिंग है. एंड आई गॉट डिस्काउंट. आई डिड नॉट टेक एनी स्कीम दिस टाइम, स्टिल आई गॉट डिस्काउंट जो फेस्टिवल डिस्काउंट होता है, एंड इट वॉज 9%. तो मुझे ऑलमोस्ट 2.9% का डिस्काउंट मिला. आप 3% समझ सकते हो ऑन मेकिंग, which is great. I mean 3% भी कम हो जाते हैं. एंड अंडरस्टैंडिंग द अमाउंट, लाइक 10 ग्राम जो होता है सीधे 1 लाख, इस तरह से आजकल इक्वेशन है. 22 कैरेट का 24 इज अगेन वेरी एक्सपेंसिव. तो उस हिसाब से ये अच्छा खासा डिस्काउंट है. सो आई सेव्ड ऑलमोस्ट 11,000 आफ्टर द डिस्काउंट. नॉट अ वेरी ह्यूज अमाउंट, बट ठीक है, जो भी मिला उसमें खुश रहना चाहिए, बिकॉज Anyways, it is very expensive. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं इस बार सोच रही थी कि मैं ऑर्डर दूंगी, 1 महीने पहले इसको बनवाऊंगी. पर इस बार जब मैं गई और मैंने उनको कहा मुझे काटिए वाला जो स्टाइल होता है वो चाहिए, एंड देन आई सेड कि कैन यू गिव मी 1 पीस. तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं इसमें अब अपने मैनेजर से एक बार कन्फर्म करके फिर आपको बताता हूँ. और उसने फिर मुझे 2 मिनट में कन्फर्म कर दिया कि आई कैन टेक इट. सो मुझे ऐसा बनवाने का वाला टेंशन नहीं लेना पड़ा. तो मैंने कहा ठीक है, मैं इसका अमाउंट जो है, क्योंकि मैं 1 महीने पहले गई थी, तो मैंने इसका जो प्राइस था वो उस प्राइस पे ब्लॉक किया था कि जो भी आज की डेट में जो प्राइस रहेगा मुझे वही चाहिए, बिकॉज आई न्यू धनतेरस के दिन बढ़ने वाला ही है. एंड सेकेंड थिंग, मेरे को इसके 36,000 मैंने एडवांस दिए थे, तो 36,000 दिए और उसी रेट पे ब्लॉक किया. तो 36,000 मैंने एडवांस दिए थे, वो मिला के जो टोटल अमाउंट जो इस कड़े का मुझे पड़ा वो था 2,01,700 रुपये. सो 2,01,700 रुपये में मुझे ये वाला कड़ा पड़ा था. I will also show it to you just in case you want to take the screenshot and see, or just otherwise. So इतने का मुझे ये कड़ा पड़ा, और I feel that this is pretty good. I mean बनवाई ज़्यादा नहीं लगी, heavy है, and every day I can wear, so it's a good purchase. Now you tell me how did you like this one? आपने मेरे पहले वाले I'm sure videos देखे होंगे. कभी ना कभी किसी ना किसी ओकेजन पे आई कीप कलेक्टिंग. दिस इज़ द कल्याण वन, जिसका मैंने शॉर्ट्स लगाया था. ये करीब 20,000 का था ये, एंड इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव. अगर आप पास से दिखाऊँ तो मैं काफ़ी एक्सपेंसिव मुझे लगा था. ये वाला कैरेट लेन से. आई डोंट लाइक दिस वन, ये बार बार ना मेरे कपड़ों में फंस जाता है. एंड इसका वीडियो मैंने रीसेंट लगाया है. दिस वॉज अगेन फ्रॉम मालाबार माइन कलेक्शन. सो या दिस इज़ द लवली कड़ा दैट आई गॉट. एंड काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्टडी है, काफ़ी हैवी है. यू टेल मी हाउ डिड यू लाइक माई दिस ईयर परचेज. और अक्षय तृतीया पे अभी
पैसे जमा करने मैंने शुरू किए। इस बार भी मैंने कोई स्कीम नहीं ली है, बिकॉज द इंटेंट इज़ नॉट टू बाई समथिंग वेरी हैवी, बट लेट्स सी। बहुत ज़्यादा हैवी होता है तो मुझे पता होता है कि मुझे कुछ हैवी लेना है तो मैं स्कीम ज़रूर लेती हूँ, पर इस बार मुझे पता है कि मुझे बहुत हैवी कुछ नहीं लेना है। लाइक आई सेड इन द बिगनिंग, चीज़ बहुत छोटी सी है लेकिन अमाउंट बहुत ज़्यादा है। 2 लाख इज़ अ प्रीटी बिग अमाउंट, बट क्योंकि मेरी सिस्टर को चाहिए था और वो रोज़ पहनेगी तो इट इज़ लाइक गुड एडिशन इन द कलेक्शन। एट द सेम टाइम यूटिलाइजेशन भी अच्छा होगा क्योंकि रोज़ रोज़ पहन के ऑफिस जा सकते हैं। सो या दिस इज़ इट फ्रॉम माई धनतेरस वीडियो दिस टाइम। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड और आपको किस तरह की वीडियोज़ देखने हैं आप प्लीज़ मुझे बताना। एंड आई विल सी यू सुपर सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।